सरकार तो गई हुई है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं सबसे मसालेदार, सबसे धमाकेदार न्यूज। आज हम बात करेंगे भोजपुरी की बागी गायिका और पॉलिटिकल स्टायरिस्ट नेहा सिंह राठौड़ की। ये लेडी इन दिनों हर जगह छाई हुई है, एक्स से लेकर कोर्ट तक और सड़कों पर भी। FIR, आतंकी हमले पर विवाद, पुराने गानों पर हंगामा, नेहा का हर कदम बन रहा है तूफान। लेकिन आखिर कौन है ये नेहा, क्यों वो हमेशा सुर्खियों में है और क्या है उनका लेटेस्ट विवाद? जानने के लिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूर। नेहा सिंह राठौड़ का जन्म बिहार के कैमूर जिले में 1997 में हुआ। पिता आर्किटेक्ट, मां गायिका और गृहिणी। नेहा ने कानपुर यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री ली। 2019 में भोजपुरी लोकगीतों में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, नेहा सिर्फ गायिका नहीं है, वो एक बागी है। उनके गाने जैसे बिहार में काबा, यूपी में काबा और MP में काबा सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि सरकार पर सीधे तंज हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, नेहा हर मुद्दे को अपने गानों में उठाती है। लेकिन स्टारडम के साथ विवाद भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और इस बार तो हद ही हो गई। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ ने एक्स पर 1 मिनट 24 सेकंड का वीडियो और कुछ पोस्ट शेयर किए जिन्होंने तहलका मचा दिया। नेहा ने कहा, पहलगाम हमला खुफिया और सुरक्षा विफलता का नतीजा है। सरकार इसे बिहार चुनाव में वोटों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मेरे खिलाफ FIR, हिम्मत है तो आतंकियों के सिर लेकर आओ। और यहीं से बवाल शुरू हो गया। नेहा के ये बयान कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने इसे देश विरोधी करार दिया। और फिर एक और ट्विस्ट, पाकिस्तानी एक्स हैंडल्स ने नेहा के पोस्ट को शेयर करना शुरू कर दिया। बस अब तो आरोपों की बाढ़ सी आ गई। कुछ ने कहा नेहा ISI की एजेंट है, कुछ ने कहा वो भारत के माहौल को खराब कर रही है। नेहा ने जवाब दिया, मैं एक मामूली सी लड़की हूँ जो सवाल पूछ रही हूँ। मामला यही नहीं रुका। उसी रात BJP कार्यकर्ता और कवि अभय प्रताप सिंह ने लखनऊ के हैरतगंज थाने में नेहा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसमें देशद्रोह, धार्मिक उन्माद भड़काने और राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप हैं। अगर ये सिद्ध हुए तो नेहा को उम्र कैद हो सकती है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत पर थी। अयोध्या के ACJM कोर्ट के ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने नेहा के खिलाफ परिवारवाद दाखिल किया। बिहार के पटना में BJP के नेता करशन सिंह कल्लू ने गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कानपुर देहात में कुछ संगठनों ने नेहा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मांग कर डाली। पुलिस ने साइबर क्राइम सेल को नेहा के एक्स फॉलोवर्स और पाकिस्तानी हैंडल्स की जांच में लगाया है। और अब एक और ट्विस्ट, अभय प्रताप सिंह जिन्होंने लखनऊ में FIR दर्ज करवाई, उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें नेता बनने की धमकी दी गई है। ये धमकियां कौन दे रहा है? क्या ये नेहा से जुड़ा है? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। इन सब के बीच नेहा ने एक और एक्स पर पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने BJP के IT सेल पर पहलगाम हमले मारे गए विनय नरवाल की पत्नी का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे फर्जी राष्ट्रवाद कहा। नेहा के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन आलोचक उन्हें पाकिस्तान की पिट्ठू बता रहे हैं। नेहा ने इन धमकियों के जवाब में एक फोटो शेयर की जिसमें वो कॉफी पी रही है और लिखा, एक गायिका के शब्दों से इतना बवाल करना उतना ही बेवकूफ़ी भरा है जितना बिरयानी पसंद न आने पर रेस्तरां में हंगामा करना। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। दिनांक 27 अप्रैल को अभय कुमार सिंह ने थाना हजरतगंज पर आकर के एक ट्विटर अकाउंट जो नेहा सिंह राठौड़ के नाम से ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा कई सारे ट्वीट किए गए हैं, उसके संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए एक तहरीर दी जिसमें सुसंगत धाराओं में उस ट्विटर हैंडल के जो भी उपयोग करता है उनके खिलाफ विरोध पंजीकृत किया गया है। उनका कहना है कि इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो भी दोषी है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगले दिन लखनऊ पुलिस ने नेहा को सम्मन भेजा। नेहा ने 7 दिन का समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दी और दूसरा सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। अब पॉलिटिशियन के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। BJP नेता संबित पात्रा ने कहा कि नेहा सिंह राठौड़ जैसे लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का गुस्सा जायज है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नेहा को अपनी हद में रहना चाहिए। बोलने की आज़ादी का मतलब देश को बदनाम करना नहीं है। लेकिन विपक्षी नेताओं ने नेहा को सपोर्ट किया। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नेहा बिहार की बेटी है जो
सच बोल रही है और बीजेपी उन्हें चुप कराना चाहती है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर लिखा, नेहा का गाना लोकतंत्र की आवाज है, उसे दबाना फांसीवाद है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब नेहा विवादों में फंसी है। उनकी पूरी जर्नी ही तीखे गानों और सत्ता से टकराव की रही है। चलो टाइम मशीन में बैठते हैं और उनके कुछ पुराने विवादों पर नजर डालते हैं। नेहा का गाना यूपी में काबा यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वायरल हुआ। इसमें उन्होंने योगी सरकार पर कोरोना काल की खराब व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर तंज कसा। गाना हिट हुआ, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इसे विरोधी प्रचार बताया। नेहा को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और कुछ ने उन्हें वामपंथी तक कह डाला। फरवरी 2023 में कानपुर के देहात के मंडोली गांव में एक मकान खाली कराने की कोशिश में ब्राह्मण समुदाय की मां बेटी जिंदा जल गई। नेहा ने इस पर यूपी में काबा पार्ट 2 गाना बनाया, जिससे यूपी पुलिस और सरकार की आलोचना की। यूपी पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा, जिसमें सामाजिक तनाव फैलाने का आरोप था। इस गाने ने नेहा को फिर से विवादों में ला दिया। जनवरी 2025 में महाकुंभ मेले में भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई। नेहा ने एक्स पर वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने सरकार की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक महिला के बयान का जिक्र करते हुए, जिसमें उसने कहा कि एक सिपाही ने उसे मर गई समझकर गंगा में बहाने को कहा। नेहा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस बयान पर धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। जून 2023 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक व्यक्ति द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना पर नेहा ने एक्स पर ट्वीट किया और आरएसएस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ी। जुलाई 2024 में भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत पर नेहा ने एक्स पर ट्वीट किया कि सरकार और बीसीसीआई इस जीत का इस्तेमाल बेरोजगार युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने जैसा और क्रिकेट को घोटालों के खेल से जोड़ा। इस पर उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब नेहा के सपोर्टर्स का कहना है कि वो एक साहसी लड़की है जो संविधान के तहत अपने हक का इस्तेमाल कर रही है। उनके मुताबिक नेहा को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोलती है। एक्स पर नेहा ने लिखा, मुझे बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि मैं बेखौफ सवाल पूछती हूँ। उनके फैंस कहते हैं कि वो एक आम लड़की है जो गरीबों और दलितों की आवाज़ उठाती है, लेकिन उनके आलोचक वो कहते हैं कि नेहा के गाने और बयान देश की एकता और शांति के लिए खतरा है। कुछ ने उन्हें आईएसआई के एजेंट तक कह डाला, लेकिन सच क्या है ये आप ही तय करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे ड्रामे के पीछे की सच्चाई की। नेहा का लेटेस्ट विवाद सिर्फ उनके बयानों की वजह से नहीं है, ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव का खेल है। चलो इसकी जड़ तक जाते हैं। इस विवाद में एक नाम बार बार उछल रहा है, अभय प्रताप सिंह, जिन्होंने लखनऊ में एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन अभय कोई आम शख्स नहीं है, वो एक कवि है और बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और वो अक्सर बीजेपी के समर्थन में पोस्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि अभय ने एफआईआर क्यों दर्ज करवाई? क्या वो सचमुच नेहा के बयानों से आहत थे या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मकसद था? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में लोअर लेवल लीडर्स को अटेंशन चाहिए और अटेंशन पाने का सबसे आसान तरीका है बवाल मचाओ। अगर आप सड़कें बनवाते हैं, गड्ढे भरते हैं तो वो मेहनत दिखती है, लेकिन मीडिया का स्पॉटलाइट नहीं मिलता। अगर आप किसी बड़े मुद्दे पर हंगामा कर दें, लाइक नेहा के खिलाफ एफआईआर, तो रातों रात सुर्खियां बटोर लेते हैं और अभय ने यही किया। पॉलिटिकल इनिशिएटिव वो चीज़ है जो तय करती है कि हमारा समाज कैसा होगा। आपकी सड़कें बनेंगी या नहीं बनेंगी, आप सब्जी के लिए कितना पैसे देंगे, और हाँ, आप किस पर गाना गा सकते हैं या नहीं। अभय जैसे लोग जानते हैं कि अगर वो नेहा जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट को निशाना बनाएंगे तो उनके सीनियर लीडर्स का ध्यान जाएगा, और फिर क्या, या तो वे उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे या बलि का बकरा बना देंगे। इस केस में बीजेपी ने अभय सिंह को अभी तक सपोर्ट किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का गुस्सा जायज है, लेकिन रुकिए, यहाँ हिपोक्रेसी भी कम नहीं है। 2020 में जब नेहा ने बिहार में काबा गाना रिलीज किया, तब बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे बिहार की संस्कृति का अपमान कहा, लेकिन उसी समय बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नेहा के गाने को शेयर करके नीतीश कुमार पर तंज कस रहे थे। यानी जब गाना उनके काम का था तब ठीक था, अब जब नेहा बीजेपी पर निशाना साध रही है तो वह देशद्रोही हो गई। ये दोहरा रवैया हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की सच्चाई है। अब नेहा के सपोर्ट में भी कई लोग सामने आए हैं। विपक्षी नेता जैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा, नेहा बिहार की बेटी है जो सच बोल रही है, बीजेपी उन्हें चुप कराना चाहती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, नेहा का गाना लोकतंत्र की आवाज है, उसे दबाने की कोशिश फांसीवाद है। यहाँ तक कि कुछ न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स जैसे पत्रकार रवीश कुमार ने नेहा के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का समर्थन किया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक उन्हें पाकिस्तान का एजेंट और वामपंथी कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि नेहा सिंह राठौड़ का अगला कदम क्या होगा? क्या वो कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेगी? क्या वो
एक और धमाकेदार गाना रिलीज करेगी या फिर विवाद और बड़ा रूप लेगा। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बागी से लेकर देशद्रोही तक कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, नेहा चुप रहने वालों में से नहीं है और ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नेहा का केस हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या भारत में आप सचमुच अपनी बात कह सकते हैं? देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं। सेडिएशन, डेफिमेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने जैसे कानूनों का इस्तेमाल अक्सर आवाज़ दबाने के लिए होता है। नेहा का केस अकेला नहीं है। 2020 में कंगना रनौत का पाली हिल वाला घर बीएमसी ने इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान कहा था। 2021 में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उनके जोक्स को हिंदू भावनाओं के खिलाफ माना गया। और हाँ, 2025 में कुणाल कामरा का भी यही हाल हुआ जब उन्होंने एकनाथ शिंदे पर जोक मारा। लेकिन दोस्तों, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ वही बोलना नहीं है जो आपको पसंद हो। इसका मतलब है आप वो भी बोल सकते हैं जो दूसरों को चुभे। नेहा के गाने, कुणाल के जोक्स और मुनव्वर की कॉमेडी, ये सब लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन हमारे समाज में लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को तभी सपोर्ट करते हैं जब वो उनकी बात से सहमत हों, और यही है असली प्रॉब्लम। और ये हिपोक्रेसी सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, पॉलिटिशियन भी इसमें माहिर हैं। उदाहरण के लिए, जब नेहा ने नीतीश कुमार पर गाना बनाया तब बीजेपी ने ताली बजाई, और अब जब वो बीजेपी पर निशाना साध रही है तो वो देशद्रोही हो गई। यही हाल कुणाल कामरा के साथ हुआ। जब कुणाल ने मोदी सरकार पर जोक्स मारे तब शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जब कुणाल ने एकनाथ शिंदे पर जोक मारा तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी। दोस्तों, ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव का खेल है। हमारे पॉलिटिशियन की कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है, उनकी एक ही वैल्यू है, सत्ता। और सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नेहा के खिलाफ FIR, कुणाल के खिलाफ तोड़फोड़ और कंगना के घर का डिमोलिशन, ये सब उसी सत्ता के खेल का हिस्सा हैं। और सवाल ये है कि क्या हमारा समाज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सचमुच वैल्यू करता है? दोस्तों, हमारे समाज में फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन ये है कि आप वो बोल सकते हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन असली फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि आप वो भी बोल सकते हैं जो दूसरों को ऑफेंड करे, चाहे वो रिलीजन हो, पॉलिटिकल हो या कोई और टॉपिक। लेकिन हमारे समाज में लोग छोटी छोटी बातों पर ऑफेंड हो जाते हैं। 2019 में एक वकील ने नेटफ्लिक्स की सीरीज हंसमुख पर डेफिनेशन केस फाइल किया क्योंकि उसमें वकीलों का मजाक उड़ाया गया था। 2020 में एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इसलिए पीटा क्योंकि उसने उद्धव ठाकरे पर मीम शेयर किया था। और यह सिर्फ शिवसेना या बीजेपी की बात नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा ही हाल है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है टॉप डाउन, यानी एक दिन कोई ग्रेट लीडर आएगा जो कहेगा मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सपोर्ट करता हूं, तुम मुझे क्रिटिसाइज करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन क्या ऐसा लीडर आएगा? मुझे तो डाउट है। कमिटमेंट है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो बुरा है उसको कहने की ताकत चाहिए मित्रों। दूसरा तरीका है बॉटम अप का, यानी हमारा समाज बदले। हमें अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है, खासकर तब जब आप उनसे सहमत न हो। तो दोस्तों, ये थी नेहा सिंह राठौड़ की कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वो एक बागी गायिका है जो सच बोल रही है? क्या वो एक विवादों की रानी है जो देश का माहौल खराब कर रही है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताएं। नेहा हीरो है या विलेन? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।